वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडगो क्लासेस को। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पोएम बॉल के बारे में। द बॉल दैट इज रिटेन बाय जॉन बैरीमैन। ये जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखी गई पोएम है। काफ़ी खूबसूरत पोएम है, विदाउट एनी राइमिंग स्कीम। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। दोस्तों, इस पोएम में जॉन बैरीमैन ने बताने की कोशिश किए हैं कि द बॉल पोएम जो है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिखाता है। कैसे हमें एक लर्निंग, मतलब हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बेयर करना चाहिए, कैसे उसको जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। अगर एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी आप की वजह से अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। खो जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें, वो यादें जो होती है हमारे किसी चीज़ से जुड़ी होती है, जब वो खो जाती है तो वो वापस नहीं आती है। कोई उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाता है। इस पोएम के माध्यम से हम लोग जानेंगे और एंजॉय करेंगे इस पोएम को काफ़ी अच्छे तरीके से। तो बच्चे, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपके एग्ज़ाम्स में लिखनी है। उन सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा, जिस की पॉइंट के हेल्प से आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। पहला हम जानेंगे कि पोएट के बारे में, अबाउट द पोएट। फिर उसके बाद इस पोएम का थीम क्या है, समरी जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और लिटरेरी डिवाइस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। इन सारी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिले। तो बिना डिले के सारे पॉइंट्स को हम लोग आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ और देखते रहे एडुको क्लासेस को। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि द बॉल पोएम है किसके द्वारा लिखी गई। तो जॉन बैरीमैन के द्वारा लिखा गया है ना। तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा जॉन बैरीमैन को याद कर लेते हैं, उनके जन्म को याद कर लेते हैं, उनकी जन्म कहाँ पर हुई थी, उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो जॉन बैरीमैन का जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1914 को। 1914 में जॉन बैरीमैन का जन्म हुआ मैकलिस्टर में, ओक्लाहोमा, जो एक जगह है, आपको हम बता दें, लेस्टर एक जगह है जो ओक्लाहोमा, ये प्लेस का नाम है ओक्लाहोमा। ओक्लाहोमा ये अमेरिकन पोएट थे बच्चे, ये अमेरिकन पोएट थे और ये स्कॉलर्स भी थे। अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी का, ये इम्पॉर्टेंट अमेरिकन एक फिगर रह चुके हैं पोएट्रिक में। ठीक है ना। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ की फिगर इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री। तो कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी का अगर इम्पॉर्टेंट मेजर फिगर पोएट की बात करें तो इनकी नाम आती है जॉन बैरीमैन का। अमेरिकन पोएट के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ? 25 अक्टूबर 1914 को। तो इतना सारा पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। आगे हम बात जानेंगे कि ये जो पोएम है उसका थीम क्या है। तो बच्चों, यहाँ इसका थीम जो है ना बॉल पोएम का, तो बॉल पोएम का थीम जो आपका है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस रिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बॉल का थीम। अगर हम बात करें एक अच्छे तरीके से, तो इसमें ये बताने की कोशिश किया गया है कि द बॉल सिंबलाइज क्या करता है, हम आवर फैमिली और फ्रेंड्स whom वी लव, एंड द लॉस ऑफ द बॉल सिंबलाइज देयर डेथ। बॉल सिंबलाइज कर रहा है फैमिली, फ्रेंड्स, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको खो जाने के बाद, खो जाना मतलब ये सिंबलाइज कर रहा है, लॉस हो जाना मतलब सिंबलाइज कर रहा है डेथ को। ठीक है ना। एज वी ग्रो ओल्डर, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी विल बिकम मोर एंड मोर accustomed टू सीइंग आवर लव्ड वंस डाई। हम लोग मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। वी विल लर्न हाउ टू डील विथ सच अ लॉस एंड टू मूव ऑन फ्रॉन्ट इट एज वेल। इस पोएम में ये बताने की कोशिश की गई है कि हम जो अपनी यादें होती हैं, है ना, तो उसको कैसे बैलेंस करके रखना है, कैसे हम अपने को मरने से पहले जो चीज़ें रिलेशंस होती है उसको बना कर रखना है ना, ताकि मरने के पहले, मरने के बाद जो है ना, आने वाला जो पीढ़ी हमें एक याद करके रखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात हो रही है। डेथ में ग्रीव अस और काउ जस्ट टू फील डिप्रेस्ड। डेथ जो है, मृत्यु जो है, एक पेन देता है, एक पीड़ा देता है ना।
मतलब कहने का सेंस ये है कि मरने के पहले हम खुशी खुशी लोगों के बीच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं और बैलेंस करके चले लोगों के साथ में। ये सारी चीज़ें बात यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं और हम कुछ अब ये पोएम लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं ताकि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। तो पहला लाइन है, क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। बच्चा जो है, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब क्या है, मतलब वो कैसा फील कर रहा है, ये चीज बोल रहा है कि जब बॉल हाथ से खो जाता है उसका तो वो कैसा फील कर रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज टू डू, अब वो क्या करेगा, मतलब अब वो क्या करता है। आई साइट गो, आई यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया बच्चे, आई जो आप देखेंगे, आई आपको रिप्रेजेंट किया गया है ऑथर को यानी पोएट को। ओके, आई साइट गो मेरली बाउंसिंग, मेरली यहाँ पर आपको देखेंगे हैप्पीली होता है दोस्तों, हैप्पीली, ओके, हैप्पीली, हैप्पीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। खुशी खुशी बॉल जो मैं खेल रहा था वो खुशी खुशी मतलब बाउंस कर रहे थे डाउन द स्ट्रीट, फिर वो स्ट्रीट के बाहर जाता है और बगल में जो पानी होती है ना, पानी इन द सेंस वाटर बॉडी, यहाँ पर किसी चीज़ की डिस्कस नहीं किया गया, मतलब जो पानी है ना, पानी इन द सेंस मतलब वो पानी में बॉल चला जाता है। नो यूज टू से ओह देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय। नो यूज टू से, यहाँ पर ऑथर जो कह रहे हैं देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पर चीज़ें कोई नहीं कुछ कह सकता है कि देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय। जब पानी में जो बॉल चला जाता है तो बच्चा के अंदर में एक मतलब सेकिंग ग्रिप, ग्रिप का मतलब यहाँ पर बात हो रही है पेन, ग्रीफ इन द सेंस पेन की बात हो रही है। तो बच्चा जो है उसके अंदर काफ़ी बड़ी पीड़ा होती है, पीड़ा इन द सेंस ग्रीफ, पेन होता है ना। फिक्स द बॉय, फिक्स इज द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड, और वो ये लाइन देख, वो स्तब्ध होकर खड़ा हो जाता है, रिजिड कठोर हो जाता है, ट्रेम्बलिंग कांपने लगता है, स्टेयरिंग डाउन, और वो स्टेयरिंग डाउन झुक जाता है, स्टेयरिंग डाउन इन द सेंस ऑफ द बात यहाँ पर हो रही है आपका नीचे देखने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करता है पोएट, ऑल हिज यंग डेज, बहुत खूबसूरत लाइन ये है, आपका देख सकते हैं, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर। हार्बर बच्चे, यहाँ हार्बर उस प्लेस को सिंबलाइज किया गया है, उस प्लेस को कहते हैं, सिंबलाइज नहीं, उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर सीप जो होते हैं स्टैंड करते हैं, चाहे वो सामान उतारने के लिए या फिर बनाने के लिए, ठीक है। ऑल द यंग डेज इन टू द हार्बर, पूरा जो उसकी जो चाइल्डहुड, यंग डेज का मतलब होता है यहाँ पर बात हो रही है चाइल्डहुड मेमोरी, चाइल्डहुड जो मेमोरी होता है उसको ऑथर बता रहा है कि जो बॉल के साथ जो मेमोरी था ना, पूरी दिन खेलने का जो हर्बर पे वो खेलता था, हैज बॉल वेंट, हिज बॉल वेंट, जो बॉल चला गया, लॉस्ट हो गया। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आई इन द सेंस अगेन फिर से रिपीट हो रहा है, ऑथर कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है इंटरफेयर करना, टू इंटर द सिचुएशन, आप यहाँ पर लिख सकते हो टू इन टू सेंटर द, to enter the situation where one is not, where is not wanted, where is not wanted, इस तरीके से आप चीज़ें इंट्रूड ऑन हिम। ओके, नेक्स्ट लाइन में बात हो रही है अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, ठीक है। तो यहाँ डाइम की बात हो रही है, जो हम लोग करेंसी 10 सेंट इक्वल्स टू 1 डाइम होता है, अमेरिका में 10 सेंट को 1 डाइम कहा जाता है, ठीक है ना। तो अ डाइम पैसे की बात हो रही है, अनदर बॉल दूसरी बॉल लाने के लिए 1 डाइम पर्याप्त है, इज वर्थलेस जो वर्थलेस है, मतलब जो बॉल चली गई जिसके साथ उस बच्चे का याद जुड़ा हुआ है, उस बॉल की जगह पर अगर दूसरा बॉल ला के देते हैं पैसे से 1 डाइम से, तो वो वर्थलेस है, वो मतलब उसको यादों को फुलफिल नहीं किया जा सकता है।
दूसरी बॉल लाकर उसकी यादों को हम फिर से ला नहीं सकते हैं, वो तो चला गया, लॉस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि उसे कुछ ही सेंसेज, उसकी जो यादें हैं, सेंसेज है, जो 5 सेंसेज होता है, फर्स्ट चाहिए था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए था इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेसन। पोजेसन का मतलब होता है डीप, बिलोंगिंग डीप। इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेसन, जो ये वो दुनिया है ना, किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी चीज़ के लिए पागल रहता है। जैसे कि कोई मोबाइल को खरीदता है, कोई किसी को गाड़ी खरीदने का शौक़ होता है, किसी को घर खरीदने का शौक़ होता है। तो जब वो क्या होता है कि जो ये वर्ल्ड है ना, ये मेटालिस्टिक वर्ल्ड, मेटालिस्टिक थिंग से भरा पड़ा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेसन पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, पीपल विल टेक। तो ये जो मेटालिस्टिक चीज़ें हैं ना, तो या तो हमसे कोई कभी ना कभी कोई ले लेगा, छीन लेगा, या तो कहीं ना कहीं ये लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट ऑलवेज। अ लिटिल बॉय एंड नो वन बॉय, तो बॉय के साथ भी वही चीज़, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे संभाल कर रखने की। हम मेटालिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते, लेकिन मेटालिस्टिक चीज़ ऐसी होती है कि आज नहीं तो कल उसको जाना है। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, लेकिन जो यादें होती है ना, वो एक बार चला जाता है तो फिर दोबारा वापस या फिर कोई उसे लाकर नहीं दे सकता। नो वन बाय अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, और पैसे तो सारे चीज़ों को फुलफिल, मेटालिस्टिक चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन जो यादें होती है, जो फीलिंग्स होती है, जो लव होती है, जो रिलेशंस होती है, उसको ये पैसे फील नहीं कर सकता है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आई, डिस्पैरेट आई, निराशा भरी आंखों के पीछे जो चीज़ें थी, ये सारा चीज़ें वो सीख रहा है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी कि उसे उस बॉल को संभाल कर, उस यादों को संभाल कर बैलेंसिंग करके चलनी चाहिए थी बॉल। द एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। एपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ब्रांच, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। इसको याद करेंगे आप बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। Of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लोग सीख जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सीखने में टाइम लगता है। लोग सीख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए पूरा कंक्लूजन पर अगर हम बात करें तो पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक करना चाहिए, बैलेंस करके आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो इस आपको ये पोएम, ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे बताएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें राइमिंग, जो लिटरेरी डिवाइसेज है, पोएटिक डिवाइसेज है, उसको क्या क्या इसमें बात कही गई उसको देख लेते हैं। बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वोट वोट वोट, तो वोट से जैसे ही सेंटेंस हुआ है, स्टार्ट हुआ, तो इस टाइप का जब कंटिन्यू कोई वर्ड से स्टार्ट होता, इस टाइप के वर्ड्स को एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा, ये हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन आप करते चलेंगे, एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड लाइन में आप देखें वोट वोट करके दो कंटिन्यू वर्ड्स आ गए, एक वर्ड्स है ना, तो इसको रिपीटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपिटेशन। तो इस तरह से दूसरा आपका पोएटिक डिवाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरली, मेरली। तो ये जो आप देखेंगे वर्ड्स, तो इस मेरली बाउंसिंग, तो ये इमेजरी है, पोएट का एक इमेज दे रहे हैं बच्चे, इमेजरी बाउंसिंग मतलब जो बॉल है ना, वो खुशी खुशी, मतलब इमेज को शो करने की कोशिश कर रहे हैं, को रिलेट कर रहे हैं कि बॉल जो बाउंस कर रहा है मीन्स हैप्पी है वो। तो यहाँ पर चीज़ें आपका इमेजरी पोएटिक डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। बच्चों इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, नो राइमिंग स्कीम। तो नो राइम स्कीम इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये भी आप हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक सिम्बोलाइज किया गया, जो पहले आपको मैंने बताया, जो पोएटिक डिवाइस है सिम्बोलाइज, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। सिम्बोलाइज बॉल को, है ना, तो बॉल एक बॉल को किससे सिम्बोलाइज किया गया? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो यहाँ पर आपका सिम्बोलाइज, यहाँ पर सिम्बोलाइज हो जाएगा।
तो इस तरीके से चीज़ों को हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट किस टाइप के बोर्ड्स में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। बच्चे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस टाइप से पूछ लिए जाएंगे बोर्ड्स में कि वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजेंट ही ऑफर ही मनी टू बाई अनदर बॉल। तो इस तरीके का आंसर आप दे सकते हैं कि वेन अ पर्सन इज ट्राइंग टू कम ओवर हिज ग्रीप ऑन हिज ओन, ही इज बिजी मेकिंग हिमसेल्फ understand certain things. If then someone intrudes or disturbs his chain of thought is broken, it makes him irritated. Moreover, self-consolation, realization or understanding is more effective and lasting than when it is done by an external agency or a person. The poet knows it, so he does not intrude on him. His offer of money to buy another ball is useless for the boy as he wants the same ball he is attached to and has been playing for a long time. Nothing lost can be replaced with another. However similar it may be, once lost, forever lost. That is why the poet does not commit the error of offering the child money टू रिप्लेस द लॉस्ट बॉल विथ अनदर वन। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे। दोस्त बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप नोट डाउन करो, लिखा रहेगा कि द पोएम डील्स विथ अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, मैचेज एंड चैंपियनशिप टू deal with a different sense of loss, explain how games and sports are a good way to train children to make losses in their stride। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा जाएगा कि अ पॉपुलर कोट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेल्फ टाउट, हाउ डज द पोएम एड्रेस हिज टाउट। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, वन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू इट एंड मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स एज वन ग्रो। One has to bear the pain of separation and loss of beloved persons and things. This pain makes us understand our duty and responsibilities. In the poem, the child would learn the importance of responsibility now that he has begun experiencing loss। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको का आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। When we think of losses, we generally think of people or possession. Time is considered a very precious commodity. Explain why time can probably be one of the things people bitterly regret losing या wasting। तो आप इतने सारे बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, आप इसे ज़रूर वीडियो को देखेंगे। लास्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताया। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपका दिन और आपकी कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद बच्चों।